नमस्कार साथियों गुड मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। आप सभी को प्रजापति हेल्थ केयर में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सगुनी पंडित, मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हड्डी जो फ्रैक्चर होता है वह फ्रैक्चर कितने टाइप का होता है, उस टाइप का फ्रैक्चर का टाइप क्या होता है, कौन कौन से नामों से हम जानते हैं, डिसलोकेशन क्या होता है, हड्डी दोस्तों किस ढंग से बना है, हड्डी जो होता है जो मुलायम हड्डी कौन होता है, कड़ा हड्डी कौन होता है। इस तरह से आप मेरे वीडियो में बने रहें और शुरू से अंत तक जरूर इस वीडियो को देखें ताकि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा और आप जान पाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हड्डी जो है से कि कोलेजन से बना हुआ होता है। कोलेजन एक तरह का प्रोटीन होता है और जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है जो यह आपके हड्डी को मजबूत, कठोर और मजबूत करता है। और विटामिन डी और विटामिन हम लोग खाते हैं, विटामिन डी या विटामिन हम लोग खाते हैं, कैल्शियम ये सब खाते हैं तो हमारा हड्डी स्ट्रॉन्ग और मजबूत होता है। दोस्तों, हम लोग जो चलना फिरना जो संभव होता है ये हड्डी का, हमारा जो शरीर है वह ढांचा हड्डी का ढांचा है ना। हमारा शरीर ढांचा से बना हुआ है, वो हड्डी का ढांचा है। इसमें मांसपेशियां लगा हुआ है, समस्त ऑर्गन लगा हुआ, समस्त अंग लगा है, तब हमारा बॉडी बना है, हमारा शरीर बना है, हमारा शरीर तैयार होता है। हमारा जो है दोस्तों, हम लोगों का चलना फिरना, दौड़ना, खेलना कूदना ये सब हड्डी से संभव होता है। तो हड्डी आपके शरीर का इंटरनल ऑर्गन का भी सुरक्षा करता है, हमारे अंदर का भी सुरक्षा करता है, आपको चलना फिरना संभव बनाता है। इस तरह से हड्डी का काम होता है। अब हम बात करने वाले हैं कि जो हड्डी होता है, जो कान का जो हड्डी होता है वह मुलायम हड्डी होता है और सबसे छोटा हड्डी होता है। वही हम जो सर का जो हड्डी होता है, माथा का जो हड्डी होता है, सबसे कठोर और सबसे मजबूत हड्डी को कहा गया है। जांघ का हड्डी होता है जो वह लंबा हड्डी के रूप में उसको जाना जाता है। अब हम बात करने वाले हैं फ्रैक्चर के विषय में। फ्रैक्चर क्या होता है दोस्तों? डिसकंटिन्यूटी ऑफ द बोन, बोन का डिसकंटिन्यूटी होना। जैसे मान लिया जाए कि मेरा हाथ हो गया, यह अब डिसकंटिन्यूटी है, फ्रैक्चर नहीं है, यही फ्रैक्चर हो जाएगा, डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा। यानी हड्डी दो या दो से अधिक भागों में, कई एक भागों में टूटना ही फ्रैक्चर कहलाता है। अब हम बात करने वाले हैं कि जो फ्रैक्चर होता है वह 6 टाइप का फ्रैक्चर होता है। जो पहला फ्रैक्चर होता है उसका नाम है सिंपल फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर में क्या होता है, जब हड्डियां दो या दो से अधिक भागों में टूट जाती है और टूटने के बाद अंदर ही अंदर वह रहता है, वह मांसपेशियां को क्षति नहीं पहुंचाता है, ठीक है। इसके साथ नस को, आर्टरी को, किसी को क्षति, स्किन को क्षति नहीं पहुंचाता, उसको कहा जाता है सिंपल फ्रैक्चर। दोस्तों लिख सकते हैं, पहला होता है दोस्तों सिंपल फ्रैक्चर, SIMPLE, सिंपल फ्रैक्चर, FRACTURE। फर्स्ट सिंपल फ्रैक्चर होता है जब हड्डियां, फर्स्ट हो गया आपका सिंपल फ्रैक्चर। दूसरा होता है दोस्तों कंपाउंड फ्रैक्चर। कंपाउंड फ्रैक्चर क्या होता है, जब हड्डियां दो से अधिक भागों में टूट करके आपको शरीर से बाहर आ जाता है, ठीक है। शरीर टूटने के बाद बाहर आ जाता है, जिससे कि मांसपेशियां डिस्टर्ब होता है, स्किन डिस्टर्ब हो जाता है और बाहरी वातावरण में आने के बाद उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। उसको हम कंपाउंड फ्रैक्चर कहते हैं। उसका नाम है कंपाउंड फ्रैक्चर, COMPOUND, कंपाउंड फ्रैक्चर, FRACTURE, कंपाउंड फ्रैक्चर। अब हम तीसरा बात करने वाले हैं। तीसरा जो फ्रैक्चर होता है वह, उस फ्रैक्चर को कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर कहा जाता है, बहुत जटिल फ्रैक्चर होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, हड्डियां दो या दो से अधिक भागों में, कई एक भागों में टूटता है और टूटने के बाद आपका आर्टरी, आपका वेन को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, काफ़ी क्षति पहुंचाता है। यह काफ़ी जटिल फ्रैक्चर है, इसको कहा जाता है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। इसको कहा जाता है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, COMPLI, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। दोस्तों चौथा की बात करें, चौथा जो फ्रैक्चर होता है कम्यूटेड फ्रैक्चर। कम्यूटेड फ्रैक्चर में क्या होता है दोस्तों, हड्डी टूट करके अंदर ही अंदर चूर चूर हो जाता है, पूरा टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, कई एक भागों में बढ़ जाता है, अनेकों भागों में बढ़ जाता है, उसको कहा जाता है कम्यूटेड फ्रैक्चर। कम्यूटेड, COMMU
TED कम्यूटेड फ्रैक्चर। पांचवा दोस्तों हम बात करें, पांचवा जो फ्रैक्चर होता है वह डिप्रेस फ्रैक्चर होता है। डिस्प्रेस फ्रैक्चर में दोस्तों क्या होता है, जब हड्डियां जब चोट लगती है तो अंदर ही अंदर धंस जाता है। जैसे आपका सर का जो हड्डी होता है, आगे का हड्डी होता है, जैसे यहाँ चोट लगेगा तो कभी कभी क्या होगा, खून तो बहेगा ही लेकिन धंस जाएगा अंदर। धंस जाना यानी आगे कोई मारेगा, माउथ पर मारेगा, चीक पर मिलेगा, इन्हें इन्हें तो हड्डी जोर से लगेगा तो अंदर ही अंदर धंस जाएगा, उसको कहा जाता है डिस्प्रेस फ्रैक्चर। चोट लगने के बाद अंदर ही अंदर धंस जाना डिस्प्रेस फ्रैक्चर कहा जाता है। डिप्रेस फ्रैक्चर, DISPRESS, डिस्प्रेस फ्रैक्चर, FRECTURE। छठा दोस्तों होता है फ्रैक्चर ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक में क्या होता है, जैसे बच्चों का जो हड्डी होता है मुलायम होता है, ठीक है, वो लचीला होता है और मुलायम होता है। वह जो है आपको छड़ी की, बांस का जो छड़ी होता है उस तरह से वह मुड़ जाता है, वो टूटता नहीं, वो मुड़ जाता है, चूंकि हड्डी उसका मुलायम हो जाता है, उसको कहा जाता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। उसका नाम है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, GREEN, ग्रीन स्टिक, STIC स्टिक फ्रैक्चर, FRACTUR, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। अब हम सातवां बात करें, सातवां जो होता है डिसलोकेशन। खास करके ज्वाइंट का जो हड्डी होता है खसक जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान में वह खसक करके चला जाता है। जैसे डिसलोकेशन ज़्यादातर खसकने का कारण डिसलोकेशन का होता है, यह शोल्डर ज्वाइंट का होता है। यह खसक करके एक जगह से दूसरे जगह, इसको हाथ उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है, काफ़ी दर्द होता है, काफ़ी पीड़ा होता है, क्योंकि हड्डी खसक जाता है, तो उसको कहा जाता है डिसलोकेशन। उसका नाम है डिसलोकेशन, देख सकते हैं दोस्तों, डिसलोकेशन, DISCLO, डिसलोकेशन, CATION, डिसलोकेशन। यह हड्डी टूटता नहीं है, यह हड्डी खसक जाता है, इसको कहा जाता है डिसलोकेशन। अब इसका हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, इसका लक्षण की बात करें, लक्षण क्या होता है, जब हड्डी टूटता है तो उसमें सूजन आ जाएगा, उसमें बहुत तीव्र दर्द हो जाएगा। अगर हड्डी बाहर निकल जाता है तो उसमें ड्रेसिंग करना पड़ता है, बैंडेज पट्टी करना पड़ता है, तो उसका जो है उसमें राहत मिलता है। तो वो हम आपको ये साइन एंड सिम्टम्स मिला। अब हम इलाज की बात करें, प्राइमरी की बात करें, तो हड्डी अगर टूट गया है, अगर वो बाहर आ गया है तो उसको ड्रेसिंग किया जाता है, एंटीसेप्टिक से सेवलॉन, बीटाडीन इत्यादि से ड्रेसिंग किया जाता है। ड्रेसिंग करने के बाद उसमें दर्द काफ़ी होता है, सामान्य दवाई से दर्द से आराम नहीं होता है, तो उसमें इंजेक्शन दिया जाता है दर्द का, जैसे डायलोना हो गया, ट्रामाडोल हो गया इत्यादि। जो कंडीशन होता है उस कंडीशन के मुताबिक उसको सुइया या दवाई दिया जाता है, उसको स्प्लिंट लगाया जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों ये सेलिन लगाया भी जाता है, कभी कभी क्रेप बैंडेज भी उसको लगा दिया जाता है, और लगा करके उसको अस्पताल भेज दिया जाता है। अस्पतालों में जाने के बाद उसका एक्सरे होता है, एक्सरे से पता चलता है कि हड्डी जो टूटा है वह किस टाइप का फ्रैक्चर है, किस टाइप का है, उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होता है, उसका इलाज होता है, वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। दोस्तों हड्डी टूटना कोई बीमारी नहीं है, हड्डी टूट गया है वो ठीक हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो ज़रूर आपसे निवेदन है कि मेरा प्रजापति हेल्थ केयर चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय ग्रामीण चिकित्सक और जय हमारा समाज, जय बिहार।